बिहार पंचायत चुनाव 2021 इस वक्त बिहार में चल रहा है और लगातार गौरा बोराम में भी नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो अब समाप्त हो चुका है। स्क्रूटनी चल रही है, अब सिंबल यानी चुनाव चिन्ह आना बाकी है। हमारे बीच एक मुखिया के प्रत्याशी है, उम्मीदवार है कसरौर बेलवाड़ा पंचायत से हमारे बीच मौजूद है सत्यनारायण जी है। इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिरकार पंचायत चुनाव में क्यों आ पाएँ। बता दें कि इससे पहले बिहार विधानसभा 2020 में गौरा बोराम विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी के रूप में इन्होंने से मजदूर एकता पार्टी से अपना नामांकन भरे थे और चुनाव के मैदान में थे। चलिए अब विधानसभा चुनाव से सीधे पंचायत चुनाव में आ गए हैं। यानी सत्यनारायण जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप विधानसभा चुनाव से सीधे पंचायत चुनाव में क्यों आ गए? नमस्कार, मैं अपने पंचायतवासी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं पंचायत चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जब तक पावर हाथ में नहीं लेंगे ना, तब तक गरीब, मजदूर, शोषित, दबे कुचले लोगों का विकास होना संभव नहीं है। चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हम लोग हर मोर्चे पे गरीब, मजदूर और शोषित वर्ग के लिए काम करेंगे। अगर कोई 3-3 बार चुनाव लड़कर जीत कर 15-15 साल राज कर धनबली, बाहुबली लोग राज करते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं, मैंने इसी के मद्देनज़र इसको ध्यान में रखते हुए मैं मुखिया का चुनाव लड़ूंगा। और गरीबों की संख्या ज़्यादा है। क्या गरीब लोग केवल वोट देने के लिए पैदा होते हैं क्या? गरीबों की कोई औकात नहीं होती है। इसलिए गरीब आदमी मुखिया बनेगा और घायल की गति घायल जाने। अच्छा, और हमारे लोग पे हम ही लोग हुकूमत करेंगे। नेता इंग्लैंड से नहीं आएगा और कोई धनबली नहीं बनेगा। इसलिए मैं पंचायत चुनाव लड़कर और अपने लोग को हक अधिकार दिलाना चाहता हूं। मैं भारत के टॉप कंपनी ICICI बैंक में एज ए एसोसिएट फाइनेंशियल मैनेजर रहा। उसके बाद भारत के टॉप कंपनी टेलीकॉम कंपनी है भारती एयरटेल लिमिटेड, मैं उसमें ब्लैकबेरी सपोर्ट इंजीनियर का काम कर चुका हूं। कहाँ पे? मुंबई में। और अपने देश के विकास में अथक प्रयास करके मैंने योगदान दिया है। फिर वहाँ से मुंबई से अचानक गांव आने के बाद फिर सीधे राजनीति में एंट्री क्यों? इसलिए क्योंकि 2011 में भी जिस तरह का अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसी तरह का माहौल 2009, 10 और 11 के बीच में भी हुआ था, जिसमें मार्केट, शेयर मार्केट सब धमाधम गिर गया और देश की हालत ख़राब हो गई। इस वजह से कॉस्ट कटिंग के चलते लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो गए। उनको कंपनी ने निकाल दिया, किसी को BRS दे दिया, किसी को कह दिया कि भाई नौकरी ढूंढ लो, हमारे पास औकात नहीं है तनख्वाह देने की। कितनी सैलरी थी आपकी उस कंपनी में? उस समय मुझे 13,000 रुपया मिलता था मुझे। लेकिन मुखिया में तो सिर्फ 2500 रुपये मिलेंगे। मैं सैलरी के लिए तो मुखिया में बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ। मैं काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा। मतलब आप कह रहे हैं कि सैलरी भी नहीं लूँगा, मुखिया में 2500 रुपये सैलरी है, फिर आप कह रहे हैं काम करूँगा और पैसे लूँगा। कौन सा काम करेंगे? कौन सा काम से पैसे मिलेगा आपको? मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ। मेरे पास कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान है। इसके लिए मैंने ऑफिस खोल रखा है। जिनको भी हमारे पास एजुकेशन लेना है वो आ सकते हैं। बाकायदा हम उनसे फ़ीस लेते हैं। और हमारा व्यापार है, व्यापार करके पैसा कमाते हैं। और व्यापार करने के लिए तो लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों की सुनना पड़ेगा, लोगों की समझना पड़ेगा। और कलेक्टर बन के भी तो जनता की सेवा करना है ना। अगर मैं कलेक्टर ही बन जाऊँ पढ़ लिख के, तो काहे आम जनता की सेवा करना है। इसलिए मैं नीचे से ही सेवा करूँगा, ताकि भ्रष्टाचार को मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा और एक नया समाज बनाऊँगा, शिक्षित समाज होगा। अच्छा, आपके पंचायत में ऐसा क्या खास मुद्दा लगा, क्या खास कमी लगी जिसके कारण आपको चुनाव में आना पड़ा? क्या खास मुद्दा है आपके पंचायत में, क्या कमी दिखी आपको? मेरे पंचायत में नेताओं की कमी है। नेतृत्व क्वालिटी नहीं है लोगों में। जो पहले से लोग जीते हुए लोग हैं, वो जनता की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। जनता डोल के इधर जाता है, डोल के उधर जाता है। सारी समस्या जस की तस है। किसी भी गरीब आदमी का विकास नहीं हुआ, किसी भी गरीब आदमी का। अगर रोड सड़क की बात करें तो बिहार सरकार से रोड बना है, जिसके लिए हम लोग 2017 में 18 में बिशनपुर चौक में जाम करके एक महा आंदोलन हम लोग ने किया था, जिस वजह से हमारा सुनवाई हुआ और हमारे गांव में